हेलो गाइस। आज का टॉपिक है कि क्रेडिबिलिटी ट्रायंगल, है ना। एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि ये क्रेडिबिलिटी ट्रायंगल क्या होता है, तो मैंने बोला कि मैं आपको पोस्ट वीडियो ही बना के मैं सेंड कर देता हूँ। इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। क्रेडिबिलिटी ट्रायंगल ये किस में काम आता है? तो फॉर एग्जांपल हम अभी अभी मार्केट में नए हैं, है ना। सो हमारी क्रेडिबिलिटी हमारी ऑडियंस के लिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा मायने करती है। वो सर्विस या प्रोडक्ट बाय करेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे बाय करेंगे, है ना। सो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें ताकि ऑडियंस हमारी वो हम पे अट्रैक्ट हो और हमसे वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय करें, है ना। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए ये अच्छा एक मॉडल है। क्रेडिबिलिटी ट्रायंगल में ट्रिपल ए होता है। फॉर एग्जांपल कि ए मतलब अथॉरिटी, एडवांटेज एंड एसोसिएशन, है ना। ये सभी को हमको बढ़ाना होता है। कैसे हम ये इसमें काम करेंगे? तो फॉर एग्जांपल की अथॉरिटी, है ना। हाउ मच अथॉरिटी यू हैव टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। फॉर एग्जांपल कि मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में नॉलेज है। हमें हर एक बिजनेस के बारे में वो एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, है ना। तो हर एक पर्सन का अलग अलग वो एक्सपर्ट निश अपने निश में एक्सपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल कि कोर्स क्रिएटर होते हैं, है ना। फिर कुकिंग में कोई अच्छा होता है। तो ये सारी एक्सपर्टीज खुद की वो होती है किसी भी बिजनेस में। तो फॉर एग्जांपल मुझे गोल्फ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो गोल्फ में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है ना। उस पर मैं कोई कोई भी बात नहीं कर सकता, है ना। पर बिजनेस के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, कोई भी बिजनेस के बारे में, है ना। तो पर्टिकुलर रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में, है ना। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डिबेट ऑन टॉपिक ऑन बोथ साइड्स, तो शुड आई डू बिजनेस और नॉट? ओके। तो मैं बिजनेस ये करना है कि नहीं करना है, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सभी पॉइंट पे हम अगर बात कर सकते हैं, तो ये आप मान सकते हैं कि आपकी वो पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी में आपकी अथॉरिटी है ना। इफ आई कैन डिबेट यस एंड नो बोथ द साइड, देन यू हैव द अथॉरिटी, है ना। अगर आप कोई भी बिजनेस के बारे में, अपने कैटेगरी के बिजनेस के बारे में डिबेट कर सकते हैं, ये तो यस और नो के बारे में, है ना। आपको मानना चाहिए कि ये आपकी अथॉरिटी है ना। अथॉरिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि अथॉरिटी वो शब्द आया है ऑथर के नाम पे से। ऑथर क्या करता है कि अपने कंटेंट को पब्लिश करता है ना। किसी भी बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो रियल एस्टेट में मैं कि जितने भी अभी के प्रॉब्लम्स हो गए, लीड जनरेशन के प्रॉब्लम्स हो गए, ऑनलाइन प्रेजेंस के प्रॉब्लम्स हो गए, है ना। उस पे मैं कंटिन्यू मैं अभी वो कंटेंट बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी अथॉरिटी बढ़ा रहा हूँ किसी भी इस इंडस्ट्री में, है ना। सो आपको ये ऑथोरिटी बढ़ानी है कैसे? तो यूट्यूब में आप कंटेंट को पब्लिश करेंगे, टॉपिक फाइंड करेंगे, तो हर एक दिन एक एक टॉपिक फाइंड करेंगे और उस पर आप कंटेंट बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, है ना। उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी, है ना, धीरे धीरे। ये ऑथोरिटी आपकी धीरे धीरे बिल्ड होगी, है ना। दूसरा है एडवांटेज, है ना। इसमें क्या होता है कि व्हाट आर द एडवांटेज यू हैव ओवर योर ऑडियंस। सो आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो निश है, कैटेगरी है बिजनेस में, तो उसमें आपका क्या एडवांटेज है आपकी ऑडियंस से, है ना। फॉर एग्जांपल कि मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट में काफ़ी सारे एजेंट या वो कंसल्टेंट या फिर डेवलपर होते हैं। उनको ऑनलाइन ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे कैसे बढ़ानी है, उनको मालूम नहीं है ना। मैं ये मेरा एडवांटेज है कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ है ना। और दूसरा है फॉर एग्जांपल लीड्स कैसे जनरेट करें, कैसे कई सारे एजेंट या ब्रोकर या फिर डेवलपर होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि ऑनलाइन कैसे लीड जनरेट करनी है।
किस किस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लीड जनरेट कर सकते हैं, है ना। फनल बना के या वेबसाइट बना के कैसे अपनी ब्रांड को वो बिल्ड कर सकते हैं। एजेंट खुद अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकता है ना, पर्टिकुलर एरिया में अपनी ब्रांड को बिल्ड कर सकता है, ये ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम मेरी ऑडियंस को नहीं आती। तो ये मेरा एडवांटेज है कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको फाइंड करना है कि आपके बिजनेस में आपका क्या एडवांटेज है ओवर योर ऑडियंस, है ना। सो आपको वो लिस्ट डाउन करने हैं, ये टॉप 5 चीज़ें यहाँ पे, है ना। और तीसरा है एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन भी एक क्रेडिबिलिटी ट्रायंगल का पार्ट है। सो इसमें क्या होता है कि हु आर यू एसोसिएट विद, है ना। तो आप किन से जुड़े हुए हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग है। फॉर एग्जांपल कि मेरे साइड में वॉरेन बफेट बैठे हुए हैं, और मैं अभी ऐसे बात कर रहा हूँ, ऐसे वॉरेन बफेट से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, है ना। सो देखने वाली ऑडियंस को क्या सिग्नल जाएगा, भले ही मुझे फाइनेंस का नॉलेज नहीं है ना, भले ही मुझे कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये वगैरह मुझे कोई इसमें नॉलेज नहीं है, पर ऑडियंस, देखने वाली ऑडियंस को क्या सिग्नल जाएगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वॉरेन बफेट का, तो मेरे में कुछ तो बात होगी कि ताकि मैं उनके पास बैठा हुआ है ना। तो वो ऐसे ऑडियंस हमारी बिल्ड होती है ना। सो आपको क्या करना है कि आपको लिस्ट डाउन करना है 5 इन्फ्लुएंसर whom you wanted to connected with in your particular niche और कैटेगरी, है ना। तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें क्या कौन कौन से लोग हैं जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो नहीं करना, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे आपको, आपके पास इंटरव्यू देने के लिए या फिर क्वेश्चन आंसर करने के लिए ना। तो आपको वही लोग सिलेक्ट करने हैं जो जो आपको लगेगा कि ये नहीं, ये इसको मैं, इनको मैं रीच आउट करूंगा तो मुझे या फिर मेरी ऑडियंस को वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। सो और वो इतना बड़े इन्फ्लुएंसर भी नहीं होने चाहिए कि आपको टाइम नहीं दे पाए, है ना। सो ऐसे इन्फ्लुएंस हम 5 इन्फ्लुएंसर को आपकी बिजनेस के कैटेगरी में आपको पकड़ने हैं ना। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है ना। सो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आपके लिए यहाँ पे ये कर देता हूँ। सो यस, सो हियर इट इज। सो ओके। सो ये सारे के सारे अगर आपके ये ट्रायंगल परफेक्ट होंगे तो आप अपने मार्केट में नए भी होंगे, तो ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने इससे आप क्रेडिबिलिटी ट्रायंगल बिल्ड करके अपने मार्केट में क्रेडिबिलिटी आप बढ़ा पाएंगे। तो यही मकसद है क्रेडिबिलिटी ट्रायंगल का, है ना। सो ओके ओके, थैंक यू सो मच।